हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम विभाजन मूल्यों पर चर्चा करेंगे। पार्टीशन वैल्यूज़। पिछले वीडियो में हमने मीडियन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, माध्यिका, मीडियन। आज हम विभाजन मूल्यों की बात करेंगे। पार्टीशंस वैल्यू क्या होती हैं ये, तो सबसे पहले हमें समझे, इसका मीनिंग समझते हैं हम। तो जो मीडियन था, मीडियन माध्यिका, ये जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, वो किसी भी समंग श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और उसी बेस पर, उसी मीडियन के जो उसका सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर किसी भी समंग श्रेणी को 4 भागों में या 5 भागों में, 7 भागों में, 8 भागों में या 10 भागों में या 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो श्रेणी को अनेक भागों में विभक्त करने वाले मूल्यों को क्या कहते हैं? विभाजन मूल्य कहते हैं। माध्यिका या मीडियन जिसको बोलते हैं, मध्यका, वो किसी भी श्रेणी को 2 भागों में बांटती है। उसी आधार पर, उसी सिद्धांत के आधार पर, उसी बेस पर हम किसी भी श्रेणी को 4 भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं, 7 भागों में बांट सकते हैं, 8 में बांट सकते हैं, 10 में या 100 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो भी किसी भी सीरीज को अनेक भागों में जो भी मूल्य विभक्त करते हैं, उन्हीं को हम विभाजन मूल्य बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज़। तो जब किसी भी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो इन मूल्यों को क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल बोलते हैं, चतुर्थक बोलते हैं। और इस स्थिति में 3 विभाजन मूल्य होते हैं। Q1 पहला क्वार्टर होता है, 25% के इक्वल होता है। Q2 मीडियन ही होता है, 50% के बराबर होता है। Q2 नहीं कैलकुलेट किया जाता क्योंकि वो मीडियन ही होता है। और इसी तरह से Q3 मतलब तीसरा क्वार्टर 75% के बराबर होता है। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, प्रथम चतुर्थक, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, Q1, जिसको लोअर क्वार्टर भी बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट क्वार्टर, उसमें क्या होता है? श्रेणी की जो प्रथम 25% इकाइयाँ होती हैं वो शामिल होती हैं। और क्यू जो सेकंड क्वार्टर होता है वो 50% के बराबर होता है। तो वो कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि वो मीडियन जो होता है वो भी 50% के बराबर होता है, उसमें 50% इकाइयाँ शामिल होती हैं। तीसरा जो क्वार्टर होता है वो 75% के बराबर होता है, जिसको शॉर्ट में Q3 बोलते हैं या अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। अपर क्वार्टाइल क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। उसमें श्रेणी की 75% इकाइयाँ शामिल होती हैं। तो ये आपके सामने है। फर्स्ट क्वार्टर होता है वो 25% के इक्वल होता है, और जो तीसरा क्वार्टर होता है वो 75% के इक्वल होता है, और जो दूसरा क्वार्टर होता है वो 50% या मीडियन के बराबर होता है। तो इसलिए वैसे तो क्वार्टर 4 होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4, लेकिन कैलकुलेट 2 ही किए जाते हैं। पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम Q1 बोलते हैं, और तीसरा क्वार्टर, थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम Q3 बोलते हैं। दूसरा क्वार्टर कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि वो 50% के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में वो मीडियन ही होता है। क्या होता है? मीडियन, क्योंकि मीडियन भी 50% ही होता है। इसी प्रकार हम श्रेणी को, यानी कि हम किसी भी श्रेणी को कितने भी भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटते हैं तो मीडियन 50% के बराबर होता है। 4 भागों में बांटते हैं तो क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। 5 भागों में बांटने वाले मूल्य को पंचमक बोलते हैं। 8 भागों में बांटने वाले मूल्य को अष्टमक, 10 भागों में बांटने वाले को डिसाइल्स बोलते हैं, और 100 भागों में बांटने वाले मूल्यों को शतमक, परसेंटाइल्स बोलते हैं। एक समंग श्रेणी में कुल 3 चतुर्थक होते हैं, Q1, Q2 और Q3। 4 पंचमक होते हैं, 7 अष्टमक होते हैं, 9 दशमक होते हैं और 99 शतमक होते हैं। इनमें से दूसरा चतुर्थक, चौथा अष्टमक, 5वें शतमक और 50वें शतमक का मूल्य मीडियन के बराबर ही होता है। यानी कि जो दूसरा क्वार्टर होता है 50% के बराबर होता है, वो मीडियन के बराबर होता है। चौथा अष्टमक भी 50% के बराबर होता है। 5वां दशमक वो भी 50% के बराबर होता है। 50वां शतमक वो भी 50% के बराबर ही होता है। यानी कि इन सब की वैल्यू मीडियन के बराबर ही होती है। ये मैंने आपके सामने आपको समझाने के लिए एक सूची बनाई है। चतुर्थक का मतलब क्वार्टर है, पंचमक, क्वांटाइल्स, अष्टमक, सप्तमक, दशमक और शतमक, ये
श्रेणी को इतने इतने भागों में बांटते हैं और निकाले इतने जाते हैं, कैलकुलेट इतने ही किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, इतने कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में कैलकुलेट किए जाते हैं इतने कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये इनके मैंने इनके नेम भी लिख दिए हैं। चतुर्थ को Q1 और Q3 कहते हैं, यानी कि 2 ही क्वार्टर कैलकुलेट किए जाते हैं, पहला क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर कैलकुलेट किया जाता है। पंचमक को Q1 से इंडिकेट करते हैं। Q1 पहला पंचमक 20% के बराबर होता है, दूसरा पंचमक 40% के बराबर होता है, तीसरा पंचमक जो होता है वो 60% के बराबर होता है, चौथा जो पंचमक होता है वो 80% के बराबर होता है, पांचवा पंचमक नहीं ज्ञात किया जाता क्योंकि वो 100 के बराबर होता है। इसी तरह से जो अष्टमक होते हैं उसको क्वांटाइल्स बोलते हैं हम, वो भी उसको भी पहला जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है, दूसरा 25% के बराबर होता है, तीसरा 37.5% के बराबर होता है, चौथा 50% के बराबर होता है। इसी तरह से सप्तमक हैं और दशमक हैं और परसेंटाइल्स हैं। तो चलिए हम इन सबको ज्ञात करने का फार्मूला या विधि वही है जो कि मीडियन को ज्ञात करनी होती है। तीनों प्रकार की श्रेणियों में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, इन सभी को ज्ञात करने का सिद्धांत या फार्मूला या बेस वही है जो मीडियन को ज्ञात करने का होता है। अंतर केवल इतना है कि बटे में जब हम मीडियन ज्ञात करते हैं, बटे में हम 2 लगाते हैं, बटे में हम क्या लगाते हैं 2, क्योंकि मीडियन 2 बराबर भागों में बांटता है किसी भी सीरीज को। लेकिन जब हम क्वार्टर्स की बात करते हैं या दशमक शतमक, बटे में उतना लगाएंगे जितना वो सीरीज को बराबर भागों में बांटता है। ये देखिए, आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मेरी बात समझ आ जाएगी। ये कह रहा है चतुर्थकों, दशमकों, शतमकों आदि का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस प्रकार मध्यका का। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में इन मूल्यों को ज्ञात करने के लिए n+1 को उस अंक से भाग दे दिया जाता है जितने भागों में वे मूल्य उस श्रेणी को बांटते हैं, और उस मूल्य की क्रम संख्या से n+1 को गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार जो पद संख्या निश्चित हो जाती है उसका मूल्य श्रेणी में देख लिया जाता है। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे कि हम क्वार्टर्स की बात करते हैं, क्वार्टर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, Q1 कैलकुलेट करना है n+1 बटे 4। बटे में 4 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि क्वार्टर किसी भी श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। इसी तरह से सपोज कीजिए डी का मतलब डिसाइल है, दशमक है ये, डिसाइल का मतलब, डी का मतलब डिसाइल दशमक। तीसरा दशमक निकालना हमें, तीसरा दशमक 30% के बराबर होता है, तीसरा दशमक 30% के बराबर होता है। तो n+1 तो करना ही करना है हमें, n+1 बटे में 10 लगाया, बटे में क्या लगाया मैंने 10 क्यों लगाया बटे में, क्योंकि दशमक श्रेणी को 10 भागों में बांटता है। और इनटू में 3 लगा दिया क्योंकि हमें तीसरा दशमक ज्ञात करना है, हमें तीसरा दशमक ज्ञात करना है। ये P11 है, P का मतलब होता है परसेंटाइल, शतमक। P का मतलब शतमक से है, परसेंटाइल से है। तो शतमक क्या करता है, किसी भी श्रेणी को 100 बराबर भागों में बांटता है। तो P11 का मतलब हमें 11वां शतमक पूछा है, 11वां शतमक। तो 11वां शतमक कैसे ज्ञात करेंगे हम, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, n+1 तो करना ही करना है, बटे में 100 लगाना ही लगाना है। 100 क्यों लगाना है, क्योंकि हम शतमक की बात कर रहे हैं। इनटू में 11 लगा देंगे क्योंकि हमें 11वां शतमक ज्ञात करना है। इसी तरह से यह है दूसरा पंचमक, क्वांटाइल्स, Q2 मतलब दूसरा पंचमक ज्ञात करना हमें, Q2 का मतलब दूसरा पंचमक। तो ये 40% के बराबर होता है। पहला पंचमक होता है 20% के बराबर, दूसरा पंचमक होता है 40% के बराबर। तो हमने क्या किया, n+1 बटे 5 में क्यों लगाया बटे में, क्योंकि हमें पंचमक ज्ञात करना है। इनटू में 2 लगा दिया मैंने क्योंकि दूसरा पंचमक ज्ञात करना है। इसी तरह से हमें D7 ज्ञात करना है, सपोज कीजिए 7वां दशमक ज्ञात करना है। D का मतलब डिसाइल से है, डिसाइल का मतलब दशमक, D7 ज्ञात करना है। तो n+1 ये तो आएगा ही आएगा, बटे में 10 भी आएगा क्योंकि हमें दशमक ज्ञात करना है। इनटू में 7वां दशमक ज्ञात करना है। P93 का मतलब है हमें 93वां शतमक ज्ञात करना है, 93वां शतमक। तो n+1 तो आएगा ही आएगा, बटे में 100 भी आएगा क्योंकि शतमक ज्ञात कर रहे हैं। इनटू में क्या किया मैंने 93 लगा दिया, तो ये 93वां शतमक हो गया।
कंटिन्यूस सीरीज में इन विभाजन मूल्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए n+1 के स्थान पर n का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने मीडियन की गणना करने में किया जा, तो वही सेम प्रक्रिया रहेगी। जैसे Q1 ज्ञात करना है हमें कंटिन्यूस सीरीज में, तो फार्मूला क्या होएगा, n/4 आइटम। इस फार्मूले से तो हम क्रम संख्या बटे में 4 लगाएंगे, बटे में 4, क्योंकि हम क्वार्टर ज्ञात कर रहे हैं। क्वार्टर्स श्रेणी को 4 भागों में बांटते हैं, इसलिए बटे में 4 लगाया। n+1 नहीं करना आपको, n/4 आइटम, ये तो क्रम संख्या आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, क्रम संख्या। इसके बाद हम उस क्रम संख्या को CF में देखेंगे, जिस प्रकार हम मीडियन ज्ञात करते थे। मीडियन के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते थे, वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। इसी तरह से इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन। ये तो ग्रुप आएगा, ये जो इसको n/4 करेंगे तो ये क्रम संख्या आ जाएगी। उस क्रम संख्या को CF में देखेंगे, और जिस CF में आ रही है उसके सामने वाला जो ग्रुप होगा वो Q1 ग्रुप होगा। उसके बाद वही फार्मूला लगाना है जो हम मीडियन में लगाते थे, L1 + I/F × Q1 - C हो जाएगा। अब ये नीचे प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसी तरह से सपोज कीजिए Q3 कैलकुलेट करना है, Q3 तो n/4 × 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम तीसरा क्वार्टर ज्ञात करना चाहते हैं। n/4 ऊपर × 3, तो इससे भी फार्मूले से क्रम संख्या ज्ञात होगी, और फिर हमें उस क्रम संख्या को हम ग्रुप में देखेंगे, और जो ग्रुप आएगा वो हमारा Q3 ग्रुप होगा। फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला जो हम मीडियन की गणना करते समय कैलकुलेट करते थे। और सपोज कीजिए आपको P98 कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूस सीरीज में आपको 98वां शतमक निकालना है। P का मतलब होता है परसेंटाइल। P का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल। परसेंटाइल माने शतमक। तो P98 का मतलब हमें क्वेश्चन में वो 98वां शतमक निकालने के लिए कह रहा है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, n/100। n/100 बटे में 100 क्यों किया, क्योंकि हम शतमक निकाल रहे हैं। अब आपको जितना शतमक निकालना है वो × में कर देंगे, × 98। तो 98/n × 100, ये इस फार्मूले से हमें क्रम संख्या मालूम हो जाएगी। उस क्रम संख्या को उसी प्रकार से हम CF में देखेंगे। जिस CF में आएगी पहली बार, प्रथम बार जिस CF में आएगी, उसके सामने वाला जो ग्रुप होगा वो हमारा P98 ग्रुप होगा। और इसके बाद वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मीडियन ज्ञात करते समय करते हैं। तो बेस वही है इन सब की गणना करने में, मीडियन वाला जो हम मीडियन में फॉलो करते थे। तो ये वही स्टोरी मैंने सारी लिख दी है नीचे, ये फार्मूला है। अब आपके सामने क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है बुक में हमारी। ये कह रहा है जी, निम्नांकित समंकों से मीडियन, मध्यका एवं चतुर्थकों की गणना कीजिए। क्वार्टर्स कैलकुलेट करने, याद रखिए क्वार्टर्स 2 होते हैं, चतुर्थक 2 होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जो 25% के बराबर होता है, जिसको लोअर क्वार्टर बोलते हैं या निचला क्वार्टर बोलते हैं, Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टर। और दूसरा क्वार्टर कभी भी ज्ञात नहीं करना है, दूसरा क्वार्टर मीडियन ही होता है 50% के बराबर, तो वो कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता। तीसरा क्वार्टर जो 75% के बराबर होता है, जिसको हम Q3 बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं Q3। तो 2 ही क्वार्टर कैलकुलेट किए जाते हैं, पहला क्वार्टर Q1 और तीसरा क्वार्टर Q3। और मीडियन कैलकुलेट करना है। तो ये एक सीरीज़ दी गई है, कंटिन्यू सीरीज है, ये देख लीजिए। 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, और ये समावेशी दी गई है। और इन सभी ग्रुपों की हमारे को फ्रिक्वेंसी बताई गई है, ये फ्रिक्वेंसी है और ये समावेशी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये मीडियन और क्वार्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न में दी गई समावेशी श्रेणी को हम क्या बनाएंगे, अपवर्जी में, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगी, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, पहला ग्रुप ये होगा 10.5 से 15.5, दूसरा क्या होगा 15.5 से 20.5, तीसरा क्या होगा 20.5 से 25.5, लास्ट ग्रुप क्या होगा 45.5 से 50.5। यानी कि प्रत्येक ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की L1 है। देखो ये देखिए, प्रत्येक ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की क्या है, L1।
तो ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़। और ये सी एफ दी हुई है जो मैंने लिख ली 7, 10, 13, जैसा कि प्रश्न में दी गई है सेम टू सेम मैंने लिख ली। और इन सब का टोटल एन का टोटल है 129। फ्रिक्वेंसियों का टोटल क्या होता है, आवृत्तियों का योग क्या होता है, एन होता है, मदों की संख्या। तो एन का टोटल है 129। तो अब मैंने एफ की क्या बना ली, सी एफ बना ली। ये 7 और 10, 17, 17 और 13, 30, 30 और 26, 56, 56 और 35, 91, ये मैंने इनकी सी एफ बना ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले मीडियन ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्रम संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है, एन बटे 2 आइटम, एन बटे 2 आइटम। तो एन का टोटल है 129, 129 बटे 2 किया 64वां पद, 64/5 आइटम। ये आंसर नहीं आया अभी मीडियन। इस आइटम को एन बटे 2 की जो वैल्यू आई है इसको सी एफ में देखेंगे हम। तो इसको सी एफ में देखते हैं तो ये यहाँ आ रही है 56 तक क्रम संख्या, ये यहाँ तक है 56 से आगे 91 तक क्रम संख्या यहाँ आ रही है, इस सी एफ में आ रही है। और इस सी एफ के सामने वाला ग्रुप क्या है, 30.5 से 35.5 है। ये मीडियन ग्रुप है हमारा। ये देखिए मैंने लिखा है ना, सो मीडियन ग्रुप इज 30.5 से 35.5, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि मीडियन इसके बीच में कोई संख्या है। मीडियन जो है वो 30.5 से लेके 35.5 के बीच की कोई संख्या है। अब है कितनी वो, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी। तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट की। ठीक है, ये आंसर आ गया 31.71। तो ये चीज़ें तो हमने लास्ट वीडियो में सीख ली हैं मीडियन से संबंधित। बात तो है हमें इस क्वार्टर कैसे निकलेंगे, क्वार्टर सीखने हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए ये आपके सामने नीचे किया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो Q1 ध्यान से समझिए। Q1 कैसे निकालेंगे, पहले हम क्रम संख्या ज्ञात करेंगे n बटे 4 से, n बटे 4। जब हमने मीडियन कैलकुलेट किया था तो n बटे 2 लगाया था। अब हम क्वार्टर ज्ञात कर रहे हैं, पहला क्वार्टर ज्ञात कर रहे हैं तो n बटे 4। तो 129 बटे 4 किया तो ये आ गया 32.75 आइटम, 32.25 आइटम। ये आंसर नहीं आया अभी, ये क्रम संख्या आई है। इसको सी एफ में देखते हैं। तो इसको सी एफ में देखा तो ये आ रही है यहाँ पर, इस ग्रुप में आ रही है 30 तक, यहाँ आ रही है 30 से लेकर 56 तक वैल्यूज़ इस सी एफ में आ रही हैं। तो ये इस सी एफ के सामने वाला ग्रुप कौन सा है, 25.5 से 30.5। तो मैंने यहाँ लिख लिया फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप इस 25.5 से 30.5। अब फार्मूला लगाते हैं L1 प्लस आई बटे एफ। यहाँ पे m की जगह क्या लिख देंगे, Q1 है ये, Q1 माइनस सी, Q1 माइनस सी। तो L1 क्या है इस ग्रुप की, ये जो मीडियन ग्रुप है हमारा, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर ग्रुप है हमारा, इसकी ये लोअर लिमिट L1 25.5 प्लस आई क्या है, इन दोनों का डिफरेंस L1 और L2 का 5। F क्या है, इस ग्रुप की F, ये रही, इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है 26, इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है 26। और ये क्या थी, Q1C था, ये यही वैल्यू जो हमने क्रम संख्या ज्ञात की थी। और C क्या है, इस ग्रुप से पहले वाली CF, ये रही, जो हमारा Q1 ग्रुप है उससे ऊपर वाली CF 30 है। तो वही सारा प्रोसेस है जो हमने मीडियन में किया था। फिर इसको इसमें से ये घटाया, इसको इससे गुना किया तो 11.25 आ गया, 11.25 में 26 का भाग दिया, 0.43 आ गया, इसमें जोड़ा तो ये हमारा Q1 आ गया। इसी तरह से Q3 कैलकुलेट किया है। तो पहले हम क्रम संख्या ज्ञात करेंगे n बटे 4 इंटू 3 से, n बटे 4 इंटू 3 से। तो 3 इंटू 129 बटे 4 से किया तो ये आ गई क्रम पद संख्या 96.75। इसको मैंने सी एफ में देखा तो ये इस सी एफ में आ रही है। इसके सामने ग्रुप कौन सा है, ये है, तो Q3 ग्रुप आ गया ये। अब Q3 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाया मैंने L1 प्लस आई बटे एफ इंटू Q3 माइनस सी, Q3। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की सारी, तो ये आया आपके सामने।
तो अब इसमें L1 आ गई 35.5 इस ग्रुप की, I है इन दोनों का डिफरेंस 5, F है इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, इस ये जो हमारा Q3 ग्रुप आया है 22 है, और ये Q3 है जो ये हमने क्रम संख्या ज्ञात की थी। C क्या है, ये जो हमारा Q3 ग्रुप है इससे पहले वाली ये जो CF है 91। तो ये सारी वैल्यू पुट की मैंने। अब इसको हल कैसे करना है, इसमें से ये घटाया 5.75 आ गया, 5.75 को 5 से गुना करके जो भी आएगा उसमें 22 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। तो 35.5 में 1.3 जोड़ा तो 36.8 हो गया। तो ये हमारा Q3 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके दिखाया। चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन और किया हुआ है 49, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है। तो ये मीडियन तो आप खुद कैलकुलेट कर ही लेंगे। यहाँ पे D7 देख लीजिए, D7 इस क्वेश्चन में आपको D7 भी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मीडियन 7th डिसाइल एंड 85th परसेंटाइल, यानी कि 7वां दशमक और 85वां शतमक ज्ञात करना है। 7वां दशमक और 85वां शतमक, मीडियन तो आप कर ही लोगे। तो पहले हम 7वां दशमक ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, n/10, कंटिन्यू सीरीज है ना, तो +1 नहीं करना आपको, n/10, पहले तो क्रम संख्या आएगी n/10 इंटू 7 कर दिया मैंने, क्योंकि 7वां दशमक निकाल रहे हैं। 7वां दशमक n/10 इंटू 7, तो n है यहाँ पे 500। n क्या होता है, आवृत्तियों का योग। n क्या होता है, आवृत्तियों का योग। तो 500/10 इंटू 7, तो ये आ गया 350 आइटम, 350वां पद। अब इसको CF में देखते हैं अपने, तो किस CF में ये पहली बार आता है, किस CF में ये पहली बार आता है। तो इसको अपने देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप नीचे से पढ़िए यहाँ से, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। ये इसको यहाँ से ऐसे नीचे से पढ़ना है अपने को, नीचे से। ये पहला पद ये है 0 से 100, जिसकी आवृत्ति 25 है और CF 25 है। दूसरा पद ये है 100 से 250, तो इसको ऐसे नीचे से पढ़ो आप। तो ये जो आइटम आई है इसको मैंने देखा नीचे से, तो ये इसमें आ रही है, इस CF में आ रहा है। ये जो क्रम संख्या है इस CF में आ रही है, और इसके सामने वाला ग्रुप कौन सा है, 400 से 500। तो डिसाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, 400 से 500। उसके बाद वही फार्मूला लगाना है आपको, L1 + I/F। यहाँ पे जो आप निकाल रहे हो ना, ये रख देंगे D7। यहाँ D7 का मतलब क्या है, ये जो हमने क्रम संख्या ज्ञात की थी, जो हमने ये क्रम संख्या ज्ञात की थी -C। बाकी वही चीज़ें सारी जो अभी हमने मीडियन में और क्वार्टर्स में जिस प्रकार से पुट की थी, रखी थी। तो ये आप अपने आप कीजिए। इसी तरह से P85 85वां शतमक, ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही फार्मूला है n/100। अब बटे में 100 क्यों लगाया, क्योंकि हम शतमक ज्ञात कर रहे हैं, और इनटू में 85, क्योंकि हम 85वां शतमक ज्ञात कर रहे हैं। बाकी प्रक्रिया वही है सारी जो अभी हमने ऊपर फॉलो की है। तो इसको मैंने पुट किया और ये आ गया 425वां पद, 425वां पद। इसको आप नीचे से CF में देखिए, जिस CF में ये पहली बार शामिल हो रहा है उसके सामने वाला जो ग्रुप है वो P85 ग्रुप आएगा, और वो आ रहा है 500 से 550, 500 से 550। अब आपको फार्मूला लगाना है, यानी कि 500 से 505 बता रहा है कि हमारी जो P85 की जो वैल्यू आएगी वो इसके बीच में कोई संख्या है, 500 से लेके 550 के बीच की कोई संख्या है। सही राशि ज्ञात करने के लिए, सही मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, L1 + I/F इंटू P85 - C। तो L1 क्या है, 500, I क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, F क्या है, इस ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है, P85 क्या है, ये जो 425 आपने ज्ञात किया है, C क्या है, इस ग्रुप से जो ऊपर वाला ग्रुप होगा उसकी C। तो ये आपको पता ही चल गया। अब आप खुद देख लीजिए कैसे मैंने ये वैल्यू पुट की हैं और इसको हल कैसे किया है।
ये हल इसका आएगा 538.6। तो ये आपका P85 होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और सवाल करेंगे, तो जो अभी कराया आप उसकी प्रैक्टिस करें खुद। नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें। थैंक्स।